बुलेटिन में सबसे पहले बात वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका की। पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड का एक और प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों का भारी बोझ कौमी ख़जाने पर बढ़ पड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद। शहबाज शरीफ ने पूरे वफ़द के अखराजात अपनी जेब से अदा करके नई रिवायत कायम कर दी, जबकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका का सारा खर्च अवाम के टैक्सेस से अदा किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका पर कौमी खजाने के बेदरेग इस्तेमाल का ववेला। पीटीआई के हामियों के प्रोपेगेंडा का न सिर्फ भांडा फूट गया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से डाली गई नई रिवायत भी सामने आ गई, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कौमी खजाने पर तो एक पैसे का बोझ नहीं पड़ने दिया। न सिर्फ अपने बल्कि वफ्द में शामिल वुज़रा के तमाम अखराजात भी जाती जेब से अदा किए। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तब भी उन्होंने सरकारी दौरों पर उठने वाले तमाम अखराजात 10 साल तक जाती जेब से अदा किए, और तो और उन्होंने तनख्वाह समेत कभी कोई सरकारी मराद तक नहीं ली थी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रोजाना बनीगाला घर तक आने जाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाले इमरान खान के दौरा अमरीका के तमाम अखराजात सरकारी खजाने से अदा किए गए थे। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त पीडीएम रहनुमा मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको मजलूम बनाकर कि जैसे मैं कोई बहुत अहम आदमी हूँ पाकिस्तान का, और मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए आप आए थे, इम्पोर्टेड थे, और फिर आप खुद फॉरेन फंडिंग केस में आप बैनुल अक़वामी चोर साबित हुए हैं। आपकी इसराइल से, यहूदियों से, इंडियंस से, अमेरिकन से माली जो मदद आई है वो साबित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के और उनके जजेस के बयानात के मुताबिक आप स्टेट दुश्मन साबित हुए हैं। आपकी जो बातें हैं वो रियासत दुश्मनी पर मबनी करार दी गई हैं। फिर ऐसे आदमी को दोबारा हुकूमत मिले। अगर अब मुझे हुकूमत मिले तो मैं गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा। बाबा, आपने गलतियां नहीं की, सिर्फ आप नाअहल साबित हुए, और अब जब आपने इक़्तिदार से बाहर आकर हर हफ्ते के बाद एक नया मौक़िफ़ लिया, आप किसी एक मौक़िफ़ पर नहीं ठहर सके। तुमने रोज़ एक नया बयानिया दिया और नए बयानिए फिर अपने आप को मज़लूम बनाने की कोशिश की, और हर बात में आप झूठे साबित हुए। तो इस तरीके से सियासत नहीं हुआ करती जिस तरीके से वो। मौलाना फजल रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। हुकूमत ने तबाह किया। आज हुकूमत से बाहर आने के बाद भी वो ये सोचता है कि मुल्क की तबाही का एजेंडा क्यों नामुकम्मल रहा है। ये एक तारीख़ी हकीकत है, और इंशाअल्लाह तारीख़ यही कुछ लिखेगी उसके बारे में। ऐसा नहीं है कि हम बिलावजह कोई बात कर रहे हैं। हम भी इन्हीं ग़ुलाम गर्दिशों में ज़िंदगी गुजर गई है, और इन चीज़ों को समझते हैं कि इस मुल्क में कौन क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जितना बड़ा मंसूबा उतनी बड़ी बदउनवानी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी के तहलका खेस इंकशाफात सामने आ गए। किसानों के 11,000 से ज़्यादा घर हुकूमत पंजाब के निशाने पर 2,000 एकड़ ज़रई ज़मीन हासिल भी कर ली। असलम इकबाल, SM इमरान और गौहर एजाज इमरान खान की मुबैना बदउनवानी के सहूलतकार बन गए। तफसील हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की इस रिपोर्ट में देखिए। हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम लोगों को आज़ाद कर देता। वो इंसाफ की बातें, वो हुकूक के नारे। साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली के नारे ही रहे। मुबैना करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं, चौंका रही हैं। कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट है कि जिसके तहत मुकामी हारियों से जमीन छीनकर कारोबारी अफराद को देने का काम उरूज पर है, और इस मुतनाज़ा मंसूबे में मियां असलम इकबाल, SM इमरान, गौहर एजाज इमरान खान के सहूलतकार हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत इसको मुफाद आमा का मंसूबा करार देती है। मुकामियों से 8 लाख केनाल जमीन हासिल करने का प्लान तैयार है। 1 दर्जन ग्रुप्स की 4,000 अरब रुपए की सरमायाकारी पर नजर है। पहले मरहले में 1,700 अरब रुपए अखराजात का मंसूबा है। 300 के करीब देहातों की जमीनें इस प्रोजेक्ट में आ रही हैं, जो शेखुपुरा, फिरोजवाला और शादरा के गिरदो नवा में हैं। 2,000 एकड़ जमीन मुकामियों से ली जा चुकी है। रूडा मजमूई तौर पर एक कमर्शियल मंसूबा है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को मुफाद आमा का नाम दिया है।
रावी अर्बन प्रोजेक्ट पहले मरहले में 2 दर्जन जोन बनाए जाएंगे। मुकामी जमींदार, माहौलियात के माहिरीन, टाउन प्लानिंग माहिरीन इस मंसूबे के मुखालिफ हैं। केस अदालत में होने की वजह से मंसूबे पर काम रुका हुआ है, मगर चहारबाग में पहली प्लॉट्स कुरानदाजी हो चुकी है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट की जद में आने वाले 6 लाख रिहायशी परेशान हैं। हुकूमत पंजाब का 11,000 से जायद घर गिराने का मंसूबा है। मुतासरीन को दोबारा बसाने के लिए 300 अरब रुपए दरकार होंगे। जी हाँ, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ की दुहाइयाँ देते देते निढाल हो गए, लेकिन इंसाफ ना मिला। मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। कहते हैं ज़मीनों पर तैयार फसलें बर्बाद कर दी गईं। अपनी आंखों के सामने साल भर की कमाई लुटते देखते रहे। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। रूडा के दफ्तर के बाहर अपने हक की आवाज उठाते ये हैं मुतासरीन मंसूबा। करोड़ों की जमीनों पर औने पौने दाम देकर रूडा के नाम पर कब्जा किया गया। मुतासरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मुतालबात यही है भाई कि हमारी जो गैर कानूनी कब्जाजात हो रहे हैं वो ना हो। हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो उनसी फसलें लगी हैं वो काट रहे हैं। मुतासरीन दादरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदाह कर रखी है। वकील वकार शेख का कहना है कि रूडा अथॉरिटी के रूल्स मुकम्मल नहीं हैं, तमाम इकदामात गैर कानूनी हैं। ये जो लॉ है ये इसका तसादुम है लोकल गवर्नमेंट लॉ से, और लोकल गवर्नमेंट इनके लॉ में ये लिखा हुआ है कि इनके एरिया में अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लोगों से जबरदस्ती खरीदी की जमीन पर खड़ी तैयार फसलें भी तबाह कर दी गयी। मुतासरीन अपनी आंखों के सामने साल भर की कमाई लुटते देखते रहे। ताकतवर इंतजामिया के सामने एक न चली। पंजाब हुकूमत की जिद और अना ने लाहौर में आलूदगी को बढ़ा दिया। शहर में रूडा के बायस फजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया। रूडा के दफ्तर के सामने एहतजाज का भी कोई फायदा न हुआ। इंसाफ फ्राहम करने की दावेदार हुकूमत ने मुतासरीन को नाकाम नामराद लुटा दिया। कैमरा टीम के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इमरान खान ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने के अहकामात दे दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रूडा मंसूबे के ऑडिट का हुक्म दे दिया। लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी की ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई के चेयरमैन की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी। पंजाब हुकूमत इमरान खान के रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए मुतहर्रिक हो गई। पंजाब हुकूमत ने वजीर हाउसिंग और रूडा हुकाम को अवामी दबाव खातर में न लाने की हिदायत कर दी। 20 मौजाजात में मकानात गिराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने मंसूबे के ऑडिट का हुक्म दे दिया। डिप्टी डायरेक्टर जमशेद सयाल की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई। जराये का कहना है रूडा कवानीन इम्तियाजी आईने पाकिस्तान की बाज शिकों से मुतसादिम हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ऑडिट का हुक्म देते हुए रूडा अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बगैर टेंडर तरक्याती ठेकों में पेपरा रूल्स की शदीद खिलाफ वर्जियों की शिकायत और करोड़ों रुपए की खरीदारियां भी शुबहात की जद में आ गईं। जुल्फिकार अली मेहतू के साथ जावेद फारूकी, समा, लाहौर। कानूनी माहिरीन ने किसानों को बेघर करने वाले रूडा प्रोजेक्ट को गरीबों पर जुल्म करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत को अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेना है तो वो बंजर ज़मीन ले। शानदार प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट के जिसके तहत मकामी हारियों से ज़मीनें छीनकर कारोबारी अफराद को देने का काम जोरों पर है और इसे हुकूमत पंजाब आवाम की फलाह का नाम दे रही है। मगर कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट गरीबों पर जुल्म है। साबिक वजीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा रावी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से कहते हैं कि ये सूबाई हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। तो अगर इसे आप ले रहे हो, गवर्नमेंट ले रही है, कोई मौलवी दली थोड़ी खरीद रहे इसको, कोई भूखा आदमी नहीं ले रहा। ऑलराइट, गिव पीपल ऑफ प्राइस सो दैट दे कैन accept it straight away without quibbling with you। और इस्लामिक लॉ में
ज़बरदस्ती ज़मीन लेनी जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भौन ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को हुकूमती नाइंसाफी करार दिया। बेसिक चीज़ है कि जो अफेक्टीज हैं उनकी कॉम्पनसेशन क्या है। अनफॉर्चुनेट ये एक गवर्नमेंट का वतीरा बन गया है कि औने पौने में ज़मीनें जो हैं वो काश्तकारों की जो हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद उससे खुद पैसे बनाते हैं। गुजारिश ये है कि ये सारी रावी के इर्द गिर्द कल्टिवेटेड लैंड है और बड़ी फर्टाइल और ज़रखेज़ ज़मीन है और काश्तकारों का रोज़गार इसी पे है। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश एडवोकेट काउंसिल कहते हैं कि हुकूमत ने अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेना है तो बंजर ज़मीन खरीदें। जितनी आपकी वेजिटेबल जो लाहौर में प्रोवाइड हो रही है यहाँ से आ रही है। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट तो वही है कि हमेशा ऐसी सोसाइटी या आपने जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे वो बंजर ज़मीन हो जिसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो सकती हो। मैं इतनी ज़रखेज़ ज़मीन को ये कर रहे हैं, लेट्स वो चलिए ये मान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट ये कर रही है, पर बात सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखना पड़ता है कि जो वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं आपने उनको कंपनसेशन है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट की जद में आने वाले गरीब खानदान बहुत परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां मरकूब अहमद कहते हैं रोडा प्रोजेक्ट के लोगों की ज़मीनें हथियाने की इमरान खान की एक साजिश है। हजारों गरीब लोगों को बेरोजगार करके गैर कानूनी तरीके से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ग्रीनलैंड को तबाह करना कहाँ का इंसाफ है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ज़मीनें इंतहाई कम कीमतों पर लोगों से खरीद कर डेवलपर्स को महंगे दामों बेची जा रही हैं। मियां मरकूब का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम ये इमरान खान साहब की एक तोजी है जो उन्होंने सिर्फ इसलिए इसको कायम किया कि यहाँ के ऊपर हम ज़मीनें जो हैं लोगों की किसानों की छीनेंगे और फिर उनको रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिक्लेयर करके वहाँ से खरबों रुपए जो है किकबैक्स के तौर पर लेंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मौजूदगी के अंदर एक अलहदा ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप ऐसी जगह के ऊपर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं जो कि ग्रीन लैंड है, ये फूड बास्केट है जो कि लाहौर शहर को सब्जियां ताज़ा सप्लाई करती है। जिन्होंने सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी की हो वो छीन लेंगे तो उसके बाद वो किधर जाएंगे। एनवायरनमेंट के हवाले से लाहौर एक कंक्रीट का शहर बन चुका है तो यही एक कॉर्नर बाकी रह गया था जहाँ से आपको एनवायरमेंटली सपोर्ट मिलती थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर 3-4 डिग्री टेम्परेचर लाहौर शहर का और ऊपर चला जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड की एक्विजिशन को कन्वर्ट करके आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड के अंदर मुंतकिल करें, ये एक गैर कानूनी अमल है, कोई इसका मास्टर प्लान नहीं है। 1040 रुपए मरला जगह इन्होंने कीमत इसका अवार्ड की है। खरबों रुपए का डाका जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डाल रही है, इमरान खान की सरपरस्ती में बदमाशी कर रहे हैं। मुझे इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह न करे तो कोई वहां पर कोई बड़ा हादसा जन्म ले। बाबकवाल और नारंग मंडी के रिहायशियों से इंतहाई सस्ते दामों अराजी खरीद कर इंतहाई महंगे दामों फरोख्त किया जाएगा। मुतासरीन का कहना है कि 1 एकड़ ज़मीन की कीमत सिर्फ 12-13 लाख रुपए दी जा रही है, जबकि ज़मीन की वैल्यू 35 से 40 लाख रुपए फ़ी एकड़ है। समा के नुमाइंदे फ़हद भट्टी बाबकवाल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फ़हद भट्टी, क्या तफसीलात हैं, मकामी लोगों का क्या कहना है इस सिलसिले में? जी, मकामी लोग तो ये कहते हैं कि वो अपनी ज़रखेज़ ज़मीन नहीं बेचना चाहते। ये खेती के ज़रिए से ही उनका घर बार चलता है। इस खेती से यहाँ पर काश्तकारी करके इन फसलों में, इन खेतों में वो अपना घर बार जो है वो गुजर बसर करते हैं। इस ज़मीनों को वो नहीं बेचना चाहते, मगर रोडा इंतज़ामिया ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें हथिया रही है। अगर कोई ज़मीन अपनी नहीं बेचना चाहता तो उसकी तैयार फसल पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। यहाँ पर ज़मीन की कीमत यहाँ के मुकामी किसानों के मुताबिक 1 एकड़ की 35 से 40 लाख बताई गई है, जबकि कितना दाम उसका दिया जा रहा है मुतासरीन से जानते हैं। 1 एकड़ का कितना मुआवजा दिया जा रहा है आप लोगों को? 35 तो 40 लाख। और इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा है, कम मुआवजा दिया जा रहा है। 80 करोड़ का भी नहीं देना चाहते। साडा अपना ये पटवारियां ने इत्थे लिख छड्डिया जी, ये बरियानी इलाका है। आन के कोई फसल वेखे यह जो इत्थे फसल पट्ठा हुंदा लाहौर दे विच पट्ठियां दा मंदा पै जांदा है। जो सब्जी हुंदी है मंडी दे विच सब्जी दी मंदा पै जांदा है।
जबरदस्ती आपकी ज़मीनें हथियाई जा रही हैं। किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं बाबकवाल के इलाके में, उनका ये कहना है कि वो करोड़ों रुपए में भी अपनी ज़मीन फ़रोख्त नहीं करना चाहते, मगर रूडा इंतज़ामिया की जानिब से ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनों को हथियाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ की कीमत उन्होंने 12 से 13 लाख रुपये दी है, मगर जेन्युइन कीमत जो है इस ज़मीन की वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रूडा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ यहाँ के मुकामी किसान एहतजाज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी। और एक दफ़ा फिर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के दौरे अमेरिका की। पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड का एक और प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरों का भारी बोझ कौमी खजाने पर पड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद साबित हुए। शहबाज शरीफ ने पूरे वफ्द के अखराजात अपनी जेब से अदा करके नई रिवायत कायम कर दी, जबकि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमेरिका का सारा खर्च अवाम के टैक्सेस से अदा किया गया। तो इस सूरत हाल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड का एक और प्रोपेगेंडा झूठ का बुलंदा निकला। इस पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, पीटीआई की जानिब से खामखाई वावेला किया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये वावेला किया जा रहा था और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका के दौरान $10,000 यौमिया के ऊपर जो है वो होटल में रिहाइश इख्तियार की गई है, जो कि अब मुकम्मल तौर पर ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। जो सरकारी इतलात जराए हैं वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने दौरे अमेरिका पर सरकारी खजाने से एक पाई भी खर्च नहीं की है, ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बल्कि जिनके हमरा सफ़र कर रहे थे, शामिल वज़ीरा थे, उनके अखराजात भी वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से अदा किए हैं। और यही मिसाल वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर भी सरंजाम दी थी और 10 साल तक ज़ाती जेब से अखराजात करते रहे हैं। तो ये जब दौरे अमेरिका के दौरान कौमी खजाने का बेदरेज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था वो महज इल्ज़ाम निकला है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका में क़याम के दौरान नई रिवायत कायम की है और हमने देखा था कि इमरान खान जब दौरे अमेरिका के दौरान गए थे तो $6,000 उनका कहा गया था कि उन्होंने यौमिया खर्च किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे पर सरकारी रकम खर्च करने से वज़ारत खजाना को रोका था। और एक ये नई मिसाल है जो कि अब शहबाज शरीफ वज़ारत जो वज़ीर आज़म हैं उनमें सबसे आगे निकल गए हैं और ज़ाती जेब से खर्च करके एक नई रिवायत पाकिस्तान में डाली है कि बगैर कौमी खजाने के खर्च किए अपनी जेब से भी बैरून मुमालिक जाकर पाकिस्तान के लिए बात की जाती है। दौरे के दौरान उन्होंने मुसलसल जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उस हवाले से बात भी की है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो आलमी फोरम पर और आलमी रहनुमाओं के सामने डट कर रखा है। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आलमी रहनुमाओं के सामने डट कर पेश किया। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम हनीफ साहब ने। नईम हनीफ साहब, जिस तरह से पीटीआई की जानिब से हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनके मीडिया विंग की जानिब से हमेशा से बेबुनियाद खबरें उड़ाई जाती हैं, तो इस बार उन्होंने कहा कि ये भी सही कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने ये बेबुनियाद खबरें उड़ाई, जबकि प्राइम मिनिस्टर हाउस का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे अमेरिका पर सरकारी खजाने से कोई खर्चा ही नहीं लिया। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, इससे कबल जो है वो तकरीबन 4 से 5 मरतबा पंजाब के वो वज़ीर आला रहे और हम इनको कवर भी करते रहे और तमाम तर जो सालाना ऑडिट रिपोर्ट्स हमारे पास आती रही, तमाम तर जो बजट रिपोर्ट्स हम जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहे। तो शहबाज शरीफ साहब का ये हमेशा से वतीरा रहा कि वो कभी भी गैर मुल्की दौरे जो हैं वो कौमी खजाने से अखराजात कभी भी नहीं उन्होंने लिए और हमेशा बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। तकरीबन 10 साल तक जो है वो सरकारी दौरों के अखराजात उन्होंने खुद ही अदा किए। जी 40 के करीब जो है ना जी दौरे उनकी, तो हमारे पास रिपोर्ट है 2013 से 2018 तक जो दौरे थे उसमें तमाम तर जो खराजात थे ना सिर्फ वो अपनी जेब से अदा करते थे, उसके अलावा जो दीगर वज़रा या इनके जो डेलीगेशन थे उनमें जो लोग जाते थे उनके अखराजात भी जो है वो खुद पेयर करते थे या फिर उन जो डेलीगेट्स थे उनको ये कह दिया जाता था कि आप अपनी जेब से तमाम तर अखराजात करेंगे। तो ये पीटीआई का जो वावेला है, ये प्रोपेगेंडा है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। ना सिर्फ ये जो 4.25 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात आप देख लें, ये मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा अखराजात थे। उसके अलावा बनी गाला के अखराजात का अगर आप हिसाब मांग लें कि बनी गाला के अखराजात जो इमरान खान साहब का जाती घर है बतौर वज़ीर आज़म होते हुए, उसके अखराजात कहाँ से होते रहे, वो किस मद में जो है वो कौमी खजाने से लिए जाते रहे और किन किन लोगों के जिम्मे थे किचन से लेके तमाम तर अखराजात। तो बजाय इसके कि जब आपने इस्तीफे दे दिए कौमी असम्बली से और अब तक मेरी इतलात है कि मुराद ले रहे हैं इनके साबिक वज़रा, इनके पार्लियामेंटेरियन, गाड़ियां वापस
नहीं की, घरों के कब्जे नहीं छोड़े और जो है ना बिल्कुल एक वाविला आज किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है मौजूदा हुकूमत के हवाले से। तो इसमें बहुत एक खुला तजाद है। ये तमाम तर जो मामलात थे वो पीटीआई दौर में हमने देखे, किस तरह बोझ बने रहे उनके दौरे कौमी खजाने पर, और जहाजी डेलीगेशन जो है वो जाते रहे पूरी दुनिया में, वो तमाम तर अखराजात कौमी खजाने से होते रहे। उसके साथ ही साथ बनी गाला के अखराजात जो है मुख्तलिफ मद में जो है वो वहां से लिए जाते रहे। और उसके बरक्स जो है अभी मौजूदा जो मुल्क की सैलाब की सूरत हाल है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उसमें तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब का जो काबिल तहसीन है ये फैसला कि वो गैर मुल्की दौरे चाहे वो मुल्की मैशियत के लिए कर रहे हैं, चाहे वो डूबे हुए सैलाबजदगान की मदद के लिए गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, मगर वो तमाम अखराजात अपनी जेब से कर रहे हैं। जो डेलीगेट्स हैं वो तमाम अखराजात अपनी जेब से कर रहे हैं, जहाजों के टिकट से लेके होटल स्टे से लेके वहां पर जितने अखराजात हो रहे हैं, हमारी भी यही इत्तलात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद बियर कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नईम हनीफ साहब, इस अहम इशू पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं जहां पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करने के लिए अपने वजीर खजाना तरीन की ड्यूटी लगाई कि इस पे हमला करो ताकि पाकिस्तान उठ ना सके। वो हुकूमत अगर नहीं जाती, हुकूमत को मैं नहीं घर भेज सकता, तो पाकिस्तान पर ऐसी चोट लगाओ कि पाकिस्तान ना उठ सके। जब वो भी बयानिया नाकाम हुआ तो उसके बाद फिर उसके बाद अफवाज के जो चीफ हैं उसकी अपॉइंटमेंट को फिर निशाना बनाया गया, फिर उसकी अपॉइंटमेंट को ब्लैकमेलिंग बनाने की कोशिश की गई। यानी हम तो सुनते आए थे कि वो यजीद हैं, न्यूट्रल हैं, जानवर हैं, मीर जाफ़र मीर सादक हैं, अमरीकी एजेंट हैं। अचानक से एक दिन खान साहब पहले गले पड़ते हैं, मैंने कहा फिर फ़ौरन पाँव पड़ जाते हैं। अचानक उन्हें याद आया, ओहो ये तो गलती हो गई, और फिर कहते हैं वो यजीद नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको एक्सटेंशन दे दें। वो तो न्यूट्रल और वो मीर जाफ़र और सादक नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको एक्सटेंशन दे दें, उनसे तो और काम लिया जाना चाहिए। तो ये इसके बाद ये जो कल की एक लीक्स चल रही हैं, हुकूमत इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान। फैसलाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। सिंध में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से मुकाबला करने पर मजबूर हो गए हैं। जैकबाबाद के इमदादी कैंप्स में मुकीम अफराद बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। दादू और सांगड़ में फलाही इदारों ने सैलाब ज़दगान में राशन और ज़रूरत की चीज़ें तकसीम की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू न पाया जा सका। जैकबाबाद के टेंट सिटी में तिब्बी सहूलतों की कमी की वजह से मुकीम अफराद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन राशन और इस्तेमाल की दीगर चीज़ों से भी महरूम हैं। जिला दादू में लाखों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। समाजी तंजीम की जानिब से कायम रिलीफ कैंप में मुतासरीन को राशन और साफ पानी फराहम किया जा रहा है। सांगड़ में निजी तंजीम ने 500 अफराद में ज़रूरत की चीज़ें तकसीम की। थरपारकर और मीरपुर खास को मिलाने वाली मेन सड़क 1 माह से बंद है। पुल पर 4 से 5 फीट पानी मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन कश्तियों से LBOD क्रॉस करते हैं। टंडवाला यार में सैलाब से मुतासरा तारीखी किले की मुरम्मत न हो सकी। इलाके में लाखों एकड़ ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुंचा है। इस्लामाबाद में सारा कत्ल केस में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को बेटे की मुआवनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मुबैना शरीक मुलजिम का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस को अयाज अमीर का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत की गई है। आइंदा समात पर तिब्बी और तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट आदिल तनौली की। शहर इक़्तिदार में शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का मुकदमा मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर को रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस ने ड्यूटी जज ईस्ट जाहिद तिरमिज़ी से शरीक मुलजिम के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अयाज अमीर का नाम FIR में है, न उनके खिलाफ कोई सबूत।
अयाज अमीर ने कमरा अदालत में बोलने की इस्तदा की तो जज ने रोस्ट्रम पर बुला लिया। अयाज अमीर ने कहा उन्होंने IG इस्लामाबाद को कॉल करके खुद वाकया के बारे में बताया, पुलिस को फार्म हाउस का एड्रेस भी दिया। शाहनवाज मुल्जिम है, उससे कोई हमदर्दी नहीं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के इस्तफसार पर बताया अयाज अमीर अपने बेटे शाहनवाज की शादी में मौजूद थे। उन्होंने मकतूला सारा से कुछ हकायक छुपाए, इसी की तफ्तीश करनी है। तफ्तीशी अफसर के दलाल के जवाब में अयाज अमीर ने कहा शादी से कबल सारा को शाहनवाज की 2 शादियों और नशे की आदत का बता दिया था। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद अयाज अमीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम का तिब्बी मुआयना कराने और आइंदा समाअत पर मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करने की भी हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा की जामिया से निकाले गए मुलाजमीन का बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज जारी है। मुजाहिरे में शामिल कई मुलाजमीन ने डिग्रियां जला दी हैं और कुछ ने फाड़ दी हैं। तफसीलात जानते हैं असलम खोकर से। असलम खोकर, सूरत हाल क्या है वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बनीगाला के इमरान खान चौक पर, जहां पर KP से आए हुए वहां की जो 32 यूनिवर्सिटियों के सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं जिनको निकाला गया था वो यहां पर सरापा एहतजाज हैं। रात से यहां पे बैठे हैं। गुज़श्ता रात उन्होंने बारिश में भी गुजारी है। ताहम इनके मुतालबात जो है वो नहीं माने गए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर सेनेटर सिबली फराज आए थे। उन्होंने इनसे मुलाकात की थी और इनसे जो इनके मुतालबात है वो लेकर गए और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि वो अभी इमरान खान जो करक के जलसे की तरफ रवाना हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाज़ में वो इसी दौरान जो सफ़र है उसमें इमरान खान से इस मामले पर बहस डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शाम तक आपको कोई मुस्बत जवाब जो है वो इस हवाले से भी हम देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि HEC के जो वजीर हैं KPK के कामरान बंगश, उनके साथ भी मामला इनके जो है वो चल रहे हैं। मामला को देखा जाएगा और सामने रखा जाएगा इंतजामिया के और क़यादत के। बहुत शुक्रिया असलम खोकर। खबरों में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सम।